नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कैनाल मामले पर सिंध में जारी एहतजाज और इख्तिलाफात की। नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत और अवाम बदस्तूर सरापा एहतजाज हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कैनाल मंसूबे पर इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत कैनाल्स मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान चाहती है। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत ने सबसे पहले नई नहरों की मुखालिफत की, अपोजिशन और कौम परस्त जमातों के एहतजाज को भी वेलकम किया। उन्होंने कहा कि नहरों के मामले पर चाहते हैं कि सब मुत्तहिद हो जाए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कैनाल मंसूबे को सिंध की आवाम की ताकत से कभी नहीं बनने देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। सब दोस्तों से, चाहे वो वकला हों चाहे अपोजिशन की जमातें हों, एहतजाज करें, ज़रूर करें, लेकिन जो लोगों को तकलीफ आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल करें। कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन भी नहरों के मामले पर बोल पड़े। उन्होंने कहा कि नून लीग के संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है, मगर नून लीग के जो कुछ वुज़रा हैं वो उल्टे सीधे बयानात से माहौल को ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा ये भी देख लेते हैं। के संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है और पीएमएलएन के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोजाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जी ये चीजें स्पॉयल हों, वो कोई गर्म बात करें, हम उस पे उन्हीं के फील्ड में खेल के हम भी कोई गलत बात करें। तो शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, इससे पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू भी सुनी और सिंध से काफ़ी रिस्पॉन्स जो है, सख्त रिस्पॉन्स जो है वो सामने आ रहा है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से भी हमने देखा कुछ वज़रा ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। अब एक और अहम डेवलपमेंट माहम ये हुई है कि नवाज शरीफ साहब में भी इस मामले में अब वो पड़ गए हैं और उन्होंने ये हिदायत जारी कर दी हैं वज़रा को कि किसी भी किस्म की बयानबाजी जो है इस मामले में ना की जाए, बल्कि उन्होंने एक कमेटी भी कायम कर दी हुई है कि वो इस मामले को देखे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से वो राब्ता भी करे, इस मामले को अफ़हाम व तफ़हीम से हल भी किया जाए। इसी पर बात कर लेते हैं। रहनुमा MKM ताहा अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ताहा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइए, जो कैनाल्स का मामला है, ख़ास तौर पर सिंध की जानिब से काफ़ी एतराज़ात और ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, MKM का इस तमाम तर मामले पर क्या रद्द-ए-अमल है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है हमारा डे फर्स्ट से, जो हमने असेंबली के फ्लोर पे भी रखा और मुलाकातों में भी तजवीज़ किया कि कोई भी मसला जब तक आप उस पर बैठेंगे नहीं, डायलॉग नहीं होगा, दोनों जानिब से दलाइल नहीं सुनी जाएंगी, तो कैसे डिसीजन लिया जा सकता है कि कौन सही है कौन गलत है। दुनिया में बड़ी बड़ी जो जंगें हुई वो भी बैठ के बाद में डायलॉग पे टेबल डिस्कशन के जरिए हल हुई। हम इस बात को समझते हैं कि वफाक जिस सूबे के हवाले से भी फैसला करे उस सूबे को ऑन बोर्ड ले, इसमें एक्सपर्ट्स को बिठाएं, देखें जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं वो बताएं कि क्या ये कैनाल फायदेमंद है। ये इसको इंतजामी मसला समझें, इसको सियासी और लसानी जो है वो मसला ना बनाया जाए, इसको इंतजामी मसला समझ के लिया जाए और वो फैसले किए जाएं जो मुल्क के लिए, सूबों के लिए, शहरों के लिए बेहतरी लाएं, ना कि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। तो इसको ये समझा जाए कि इस इशू पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बैठ जाएं और वो अपनी राय दें। आप क्या सिंध हुकूमत जो रिस्पांस उन्होंने दिया है और जो एतराज़ है नहरों पर, उनको क्या MKM को भी इस पर एतराज़ है? नहरें नहीं बननी चाहिए आपके ख्याल में या बननी चाहिए? तो अपना बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दे चुकी है, जो मैं आपको बता रहा था कि इस पे बैठ के डिबेट होनी चाहिए, इस पे बैठ के डिस्कशन होना चाहिए। ये इस तरह नहीं होते ये वाले फैसले यस और नो वाले, कोई जिद का मसला थोड़ी है, कोई अना का मसला थोड़ी है। इस पे तो बैठे ना, बताएं क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं। जो लोग चाहते हैं कि वफाक हुकूमत चाह रही है बनाना, तो वो बताए उसका फ़ायदा क्या है। सिंध हुकूमत चाहती है ना बने तो वो बताए नुकसान क्या है। जैसे कि सिंध हुकूमत कैनाल्स का मंसूबा खत्म करने का ऐलान चाहती है, तो इसके पीछे नुकसानात क्या है, फायदे क्या हैं, इस हवाले से भी कोई रोशनी डालें। चाहती है तो बिल्कुल जी उनका राइट है, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, वफाकी हुकूमत को उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। वो सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो 6 मीटिंग्स हुई जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मीटिंग्स कंडक्ट की, जिसमें इस सब्जेक्ट को उठाया गया, उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त पीपल्स पार्टी ये तमाम मामला जो है अफ़हाम व तफ़हीम से हल होना चाहिए और मसला हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका ताहा अहमद खान साहब, आपने वक्त दिया। सिंध में जाम चोरों के इलाके थाना बोला खान में एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में मजदा गाड़ी उलटकर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 15 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 5 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं।
गंदम की कटाई करके वापस अपने घर बदीन जाते हुए मजदूरों की गाड़ी उलट गई थी। बच्चों और खवातीन समेत 16 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस बिन आजम, उनसे जान लेते हैं। जी वारिस, बताएगा हादसा कैसे पेश आया और जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? शुरू थाना बुल्ला खान के करीब अलमनाक हादसा 15 जाने ले गया है। रात में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मुसाफिरों से भरी गाड़ी थी, पहाड़ से गिर गई। मौके पर ही 9 अफराद जो है हलाक हो गए थे। जख्मियों की तादाद ज़्यादा थी। रेस्क्यू अमल में जो है शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि दूर दराज का इलाका था। जख्मियों को जो है करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद जख्मियों को लाशों को हैदराबाद के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अगर अब तक हलाकतों की तादाद बताना चलूँ तो अब तक जो है 15 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 21 है। हलाक होने वालों में 7 बच्चे और 5 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि जख्मियों में भी खवातीन और बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। 2 बच्चों की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। जो हलाक अफराद हैं उनका ताल्लुक कोहली बरादरी से है। बदीन की तहसील तलहार के नवाई गांव से इनका ताल्लुक था। गंदम की कटाई के लिए बलोचिस्तान गए हुए थे कि वापस लौट रहे थे कि थाना बुल्ला खान के कोहिस्तानी इलाके जो है तोंग दरेजी के करीब जो है हादसे का शिकार हो गए। और सिविल अस्पताल हैदराबाद में जो जख्मी की बड़ी तादाद है वो जेर इलाज है। किसी के पाँव में चोट आई है, किसी के सर में चोट आई है, उनको जो है हैदराबाद के सिविल अस्पताल में इस वक्त जो इलाज की सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। हादसे का सबब यही बताया जा रहा है कि जो मुसाफिरों से भरी गाड़ी थी उसका ब्रेक फेल हुआ है, जिसके बाइस जो है वो पहाड़ी से गिर गई। जी सही, वारिस बिन आजम हमें इस तमाम तर हादसे के हवाले से बता रहे थे और मुतालबा भी किया जा रहा है इस पर नोटिस लेने का, और साथ ही साथ ज़ख्मियों के हवाले से बताया जाए तो कुछ जो हैं ज़ख्मी जिनकी तबीयत और तशवीशनाक हालत बताई जा रही है उनकी, और साथ ही साथ जो तादाद है मरने वालों की वो 15 है और अस्पताल में भी सहूलियात नाकाफ़ी बताई जा रही हैं। और हुकूमत से भी मुतालबा किया जा रहा है कि इस पर नोटिस लिया जाए और हम उम्मीद करते हैं जिस ज़ख्मियों की जो हालत है वो जल्द से जल्द बेहतर हो सके। आगे बढ़ते हैं। ज़िला सरगोदा की तहसील साहिवाल में 13 साल कबल तामीर होने वाला ट्रॉमा सेंटर ताहाल फ़ाल न हो सका, जिसकी वजह से न सिर्फ साहिवाल बल्कि ज़िला जंग और खुशाब से आने वाले मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। इस टाइम मौजूद हूँ सरगोदा की तहसील साहिवाल में, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल, जहाँ पर तकरीबन 13 साल कबल ट्रामा सेंटर का जो इफ्तिताह वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने दस्ते मुबारक से किया था, जिसमें फ़ेज़ 1 में जो है वो बिल्डिंग तैयार की गई थी, जबकि जो फ़ेज़ 2 था उसमें यहाँ पर स्टाफ और मशीनरी मुहैया की जानी थी। लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद यहाँ पर ना तो स्टाफ मुहैया किया गया और ना यहाँ पर जो मशीनरी मुहैया की गई। जंग से लेकर ज़िला सरगोदा तक दरमियान जो है तहसील साहिवाल में ट्रामा सेंटर बनाया तो गया है, लेकिन ये फ़ाल नहीं किया गया। यहाँ से जो खुशाब है वो भी ज़्यादातर जो एक्सीडेंटल केस होते हैं वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल में लाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सहूलियात है वो ना होने के बराबर है। यहाँ पर ना तो मशीनरी ट्रामा सेंटर मौजूद है और ना यहाँ पर जो है वो स्टाफ मौजूद है। जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल की जो इमरजेंसी है वो ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग मुंतकिल की गई है। जो एक्सीडेंटल केस आते हैं उनको यहाँ पर तिबी इमदाद दी जाती है, जबकि यहाँ से जब हमारी शहरी से बात हुई तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल में मौजूद ट्रामा सेंटर है इसको फ़ाल किया जाए ताकि जो मुश्किलात दरपेश आ रही हैं उनसे बचा जा सके।